हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। मैं रणधीर सिंह मेंटोर्स कंसल्टेंट से। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट वीज़ा, स्टडी अब्रॉड के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। हो सकता है आपने पहले भी इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस देखे हों या अवेलेबल होंगे, लेकिन मैं जो आपको आज बेनिफिट बताने जा रहा हूँ ये मेरे 22 साल के प्रैक्टिकल तजुर्बे के बेसिस पे हैं और बहुत बड़े बड़े बेनिफिट हैं अगर आप विदेश में जाके पढ़ाई करते हो। सो आखिर क्या ये बेनिफिट हैं, उन बेनिफिट के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है जी स्टडी वीज़ा का या स्टूडेंट वीज़ा का, या अगर आप अब्रॉड में जाके स्टडी करते हैं, वो है आपकी डिग्री की मान्यता, आपके सर्टिफिकेशन की मान्यता। आपकी डिग्री की जो मान्यता रहती है वो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज होती है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होती है। अगर इंडिया से आप कोई डिग्री या डिप्लोमा करते हैं तो हो सकता है उसकी 2-4 देशों में या किसी भी और देश में नहीं, या कुछ देशों में मान्यता हो सकती है। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस या यूएसए से कोई डिग्री करते हैं, उसकी पूरे वर्ल्ड में मान्यता होती है। यानी कि वहां पे पढ़ाई करने के बाद अगर आप विदेश के किसी भी कोने में या विश्व के किसी भी कोने में जाके नौकरी करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आपकी डिग्री की वैल्यू होती है। बहुत बड़ा बेनिफिट है अपने आप में। दूसरे नंबर पे बताना चाहूंगा कि जब आप स्टडी अब्रॉड करते हैं, विदेश में जाके पढ़ाई करते हैं, तो वहां पे आपके पास पार्ट टाइम जॉब का ऑप्शन होता है। मैं प्रैक्टिकली यहां पे कह देना चाहता हूं कि आप इंडिया में चाहे स्कूलिंग कर रहे हो, चाहे कॉलेज में हो, बैचलर डिग्री कर रहे हो, मास्टर्स डिग्री कर रहे हो, पीएचडी भी कर रहे हो, लेकिन पार्ट टाइम जॉब बहुत कम स्टूडेंट करते हैं। या तो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा अगर शौक होता है वही करता है, या किसी की फाइनेंशियल मजबूरी होता है वही करता है, लेकिन पार्ट टाइम जॉब नहीं करता। लेकिन विदेश में अगर आप पढ़ाई करते हो, सभी लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ जब पार्ट टाइम जॉब करते हो तो वहाँ का वर्किंग कल्चर क्या है, वहाँ के वर्क एथिक्स क्या है, कैसे काम करना है, आपके नए नए कॉन्टैक्ट बनते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें पता लगती हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होता है। स्टडी भी कर लेते हो, काम भी सीख जाते हो, तो आपका करियर और फ्यूचर बेहतर ही बेहतर है। बहुत बड़ा ये एक बेनिफिट है। थर्ड बेनिफिट आपको बताऊंगा, जब आप पढ़ाई कर लेते हो, सपोज करो आपने अपनी पढ़ाई के ऊपर 15, 20, 30, 40, 50 लाख रुपए भी खर्च करा है। पढ़ाई करने के बाद आपको 2 साल का, 3 साल का, 4 साल तक का या 5 साल तक का भी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, जिसमें आप वहां पे काम कर सकते हो। काम करने के बाद जो आपका स्टडी पे जो आपने एक्सपेंस करा है वो आप अपना कवर कर सकते हो, और वहां पे परमानेंट तौर पे भी जो है वो रह सकते हो। और अगर आपको किसी अच्छी कंट्री की, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएसए है, कनाडा है, ये सभी कंट्री हमारे इंडिया से तो आगे हैं ही है, नो डाउट। इंडिया भी चलो एक अच्छी कंट्री है, लेकिन ये अच्छी कंट्रीज हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया है, मेडिकल की सुविधाएं अच्छी हैं, फैसिलिटीज अच्छी हैं। अगर आपको पीआर मिल जाती है वहां की, तो बहुत बड़ा सोने पे एक सुहागा है, बहुत बड़ा अपने आप में एक बेनिफिट है। फोर्थ बेनिफिट, देखिए कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनकी मैरिज हो जाती है या थोड़ा सा हाई एज में होते हैं, आप कह लीजिए कि 25 साल से प्लस होते हैं या 30 साल से प्लस भी होते हैं, मैरिड होते हैं और वो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके पास ऑप्शन है, उनके पास पैसा भी है, उनके पास टाइम भी है, लेकिन मैरिड होते हैं, अपने स्पाउस को नहीं यहाँ छोड़ के जाना चाहते। तो अगर आप स्टडी अब्रॉड का ऑप्शन लेते हैं, आपके स्पाउस भी साथ जा सकते हैं, और स्पाउस वहां पे फोकट में नहीं रहेंगे, फ्री में नहीं रहेंगे, उनको वर्क वीजा मिलता है। आप पढ़ाई कर लीजिए, आपके स्पाउस फुल टाइम में जो वर्क कर लेंगे, पैसे भी बनेंगे आपके, पढ़ाई भी हो जाएगी, आपके स्पाउस भी आपके साथ में रहेगा, आपको मॉरली और फिजिकली सपोर्ट भी रहेगी। ये भी एक बहुत बड़ा जो है अपने आप में बेनिफिट है। अब जो अगला बेनिफिट है वो है कि अगर आप स्टडी करने के लिए जाते हैं तो आपके भाई बहन, आपके पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, बाकी लोगों को भी जब वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे वो उनका स्टडी वीज़ा है, चाहे वो उनका विजिटर वीज़ा है, या और कई तरह के वीज़े अलग अलग कंट्रीज में हैं, उनको वीज़ा मिलने में ईज हो जाती है। यानी कि फैमिली का एक पर्सन चला जाए, बाकी के लोग भी माइग्रेशन करने में या जाने में उनको आसानी होती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और लास्ट बेनिफिट मैं आपको जो है वो बता देना चाहता हूँ, लेकिन लास्ट बेनिफिट बताने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हमें पता लगेगा कि हमने जो वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी है आपको वो कितनी बेनिफिशियल है। लास्ट बेनिफिट ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अगर आप विदेश में पढ़ाई करते हो, अगर मैं मोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो, नर्सिंग की पढ़ाई करते हो, मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हो, ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ले रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो $30,000 से लेकर $40,000 तक है साल की। यानी कि आपकी जो फीस है वो 20 से लेके 25 लाख तक आपकी फीस है। लेकिन अगर आप एवरेज सैलरी देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे इंजीनियर की देख लो, मैनेजमेंट प्रोफेशनल की देख लो, नर्स की देख लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की देख लो, वो कम से कम $1 लाख सैलरी है, यानी कि 60 लाख रुपए साल की तनख्वाह। 2 साल की पढ़ाई पे आपने खर्च करे होंगे आपके 40 लाख,
या 45 लाख, लेकिन जब आप नौकरी लग जाते हो तो पहले साल ही आपकी तनख्वाही वहाँ पे 60 लाख या 70 लाख तक है। 1 लाख मिनिमम है, इससे प्लस ही है, चाहे आप इंजीनियर हो, नर्स हो या किसी और प्रोफेशन से हो। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पढ़ाई पे लगाए गए खर्चे के बाद वापसी, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इंडिया में अगर आप 10-20 लाख की MBA करते हैं तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है आपको नौकरी मिले, हो सकता है 10,000 की नौकरी मिले, लेकिन यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेहतर है। सो प्रैक्टिकल चीज़ें बताई हैं, एक्सपीरियंस के बेस पे बताई हैं, ये स्टडी अब्रॉड के बेनिफिट हैं। अगर आप भी किसी कंट्री में स्टडी करना चाहते हो, किसी भी कंट्री में, चाहे वो यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, कनाडा है, मेंटोरस कंसल्टेंट की जेन्युइन सर्विसेज के लिए नंबर दिया गया, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।